Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover current affairs of 22nd अप्रैल 22 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पहले आप टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो. डेली करंट अफेयर वीडियोज़ के PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं. देखो आज 22 अप्रैल है. सबसे पहले तो आज का इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे. ओके, वर्ल्ड अर्थ डे आज हम ऑब्जर्व करें. कल MCQ फॉरवर्ड में भी करवा दूंगा. वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को बेस बात है, ये आपको पता होना ही चाहिए. तो शुरुआत करते हैं. देखो नेशनल सिविल सर्विसेज डे हम इसे ऑब्जर्व करते हैं. कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हमारे इंडिया में? 2006 से 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21 अप्रैल, 21 अप्रैल यानी कि कल के दिन हमने इसे ऑब्जर्व किया. सबसे पहले इसका थीम देख लेते हैं. क्या थीम रखा गया है? विकसित भारत एम्ड एट एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल. देखो 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी. तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट द वाइटल रोल प्लेड बाय द सिविल सर्वेंट्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स जो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन जो काम कर रहे हैं. देखो इसकी शुरुआत बेसिकली अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे. तो उनकी काफ़ी एक फेमस स्पीच थी दिन के दौरान, एक मोटिवेशनल स्पीच थी. तो उसके दौरान इन्होंने जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया में बोला था. ओके, स्टील मैन ऑफ इंडिया तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं. स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं. तो 2006 में बेसिकली इसकी शुरुआत की गई थी. न्यू दिल्ली में से इसकी शुरुआत की गई थी. देन उसके बाद हम हर साल इसे 21 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स सिविल सर्वेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए जो वो काम कर रहे हैं हमारे बेटरमेंट ऑफ द नेशन के लिए. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली गोंद पेंटिंग्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट GI टैग. तो GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया. ये आपको पेंटिंग्स मिलेंगी मध्य प्रदेश में. काफ़ी फेमस पेंटिंग्स है मध्य प्रदेश की. बेसिकली जो ट्राइबल पीपल्स गोंड ट्राइब सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल पीपल्स इन द वर्ल्ड. गोंड ट्राइब भी इम्पोर्टेंट है. तो ये लोग बेसिकली ट्राइबल पीपल्स अपने होम पे घर पे, देखो इसमें चारकोल यूज़ किया जाता है. देन उसके बाद लीव्स होते हैं जो पुराने पत्ते के, मतलब सड़े हुए लीव्स वगैरह, इन सबको यूज़ करके काऊ डंग को यूज़ करके बेसिकली एक मिक्सचर बना के ये पेंटिंग्स आप देख रहे हो. ये आपको काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आप ज़रूर देखिए एक बार यूट्यूब पे या जनरली सर्च करके. अभी इसे GI टैग दिया गया, ये आप याद रखें. अगर अभी एक रिपोर्ट आया था 2021-22 में सबसे ज़्यादा GI टैग केरल स्टेट के पास है. ओके, जो अभी 2021-22 के दिए गए. नाउ दिस इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है. रिसेंटली द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. तो कहाँ पे हुई है? ये समिट हुआ है, मीटिंग हुई है यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A, न्यू दिल्ली. हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में ये SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस समिट हुई है, ये आपको याद रखना. देखो अबाउट SCO का अगर 2023 का जो समिट होने वाला है वो हमारे इंडिया में होगा, ये आप याद रख लीजिएगा. देन उसके बाद 2024 का जो SCO का समिट होगा, शंघाई कॉर्पोरेशन का समिट होगा, कजाकिस्तान में होगा. SCO के हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है. ईरान 9th मेंबर बना है SCO का, ज़रूर याद रख लीजिएगा. सऊदी अरेबिया डायलॉग पार्टनर रिसेंटली बना था हमारे SCO का, ये आपको याद रखना है. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली. आगे बढ़ते हैं. Which of the following state has announced to launch a new scheme that is मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना. तो ये स्कीम है, ये राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश. अंडर दिस स्कीम देखिए मुख्यमंत्री विधवा मीन्स विडो, एकल नारी जो भी मतलब डिवोर्स नारी आ गई, जो सिंगल वुमेन्स आ गई बेसिकली. तो उनको प्रोजेक्ट मेन मोटिव इसकी उनको घर बनाने में हेल्प करनी है. ओके, तो 1.5 लाख रुपये यानी 1.5 लाख रुपये सरकार भी देगी. टारगेट है कि 7,000 वुमेन्स को बेसिकली एक साल में टारगेट किया जाएगा कि उन तक घर प्रोवाइड किया जाए, जो भी विडो वुमेन्स हैं, सिंगल वुमेन्स हैं, डिवोर्स्ड वुमेन्स हैं. ओके, तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी योजना. ये योजना है हमारे हिमाचल प्रदेश की, आपको याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. सुहेलेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. बेसिकली ये अब न्यूज़ में क्यों था? जितने भी वहाँ टाइगर्स हैं ना, उनके जो बेसिकली पिक्चर्स वगैरह ली जाती हैं, तो उस रिकॉर्ड को बेसिकली इस बारी कैप्चर किया गया, फोटोग्राफिक इवेंट्स को कैप्चर किया गया. दिस वाज द रीज़न, जब टाइगर्स की पिक्चर्स वगैरह ली जा रही थी तो दैट इवेंट वाज रिकॉर्डेड. सो अब ये न्यूज़ में था. अब
ऐसे जनरली अगर आपसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे जाएगी तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि देयर लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लगभग 500 प्लस 550 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। बट द पॉइंट इज़ कि अब ये न्यूज़ में आती है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपको मिलेगी हमारी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ओके, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट था, आपको याद होगा, जिसमें जो हमारा परिहार टाइगर रिजर्व है, परिहार टाइगर रिजर्व, उसकी अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व से सेकंड नंबर पे सतपुरा, बट परिहार जो टाइगर रिजर्व हमारे केरल का है, बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व है, वो आपको जरूर याद रखना है। एंड सोहिलेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको मिलेगी यूपी में। Recently, a woman from which of the following countries has become the first person in the world to die from H3N8 bird flu strain? एवियन इन्फ्लुएंजा भी हम इसको बोलते हैं, बर्ड फ्लू स्ट्रेन को। तो फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द कंट्री आपको बताना है जिसकी डेथ हुई है फ्रॉम दिस H3N8, सो द कंट्री इज चाइना। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो इन्हें सम्मानित किया गया रिसेंटली। अब पिक्चर से आप फॉर श्योर इनको आप जरूर पहचान सकते हो। इनका नाम है सोनम वांगचुक। ओके, बेसिकली ये कहाँ के, ये सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सोनम वांगचुक एक काफ़ी जाने माने एक इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशनलिस्ट एंड साइंटिस्ट है बेसिकली। तो ये बेसिकली इनको सम्मानित क्यों किया गया, बेसिकली इनको सम्मानित किया गया फॉर हिज फिलंथ्रोपिक आर्म्स एंड जो भी इनके रिसर्च रिगार्डिंग जो भी जिस पे काम कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं इनके, तो इनको सम्मानित किया गया बेसिकली बाय द प्रेस्टिजियस एक ऑर्गेनाइजेशन है, डैट इज़ संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। श्री रामाकृष्ण एक्सपोर्ट एक लीडिंग कंपनी जो डायमंड क्राफ्टिंग एंड एक्सपोर्ट्स के साथ काम करती है, डील करती है, तो इनको रिसेंटली सम्मानित किया गया। ओके, तो ये लद्दाख से बेसिकली। आज मेरा थोड़ा सा, मेरे को कोल्ड है तो मेरे को थोड़ी मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, आपको वीडियो में थोड़ी मेरी एनर्जी भी कम लग रही होगी। मूलापिता पोर्ट, ये कौन सी, ये बंदरगाह कहाँ पे है जी? अभी इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, 2 साल में ही कंप्लीट भी हो जाएगा। ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। 13 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में। अभी रिसेंटली डिसाइड किया गया कि 3 मेजर पोर्ट्स को वहाँ पे हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे। 3 पोर्ट्स जो जहाँ हाइड्रोजन हब्स बनेंगे हमारे इंडिया के, पैराडीप पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट जो गुजरात में मिलता है आपको, और टूटीकरण पोर्ट जो आपको तमिलनाडु में मिलता है। तो ये 3 पोर्ट्स का नाम याद रखें। 13 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे, एंड दिस इज ऑल्सो मूलापेटा पोर्ट, जिसकी कंस्ट्रक्शन आंध्र प्रदेश में रखी गई। एस जयशंकर इनॉग्रेट्स भूजी ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो भूजी ब्रिज बेसिकली इंडिया के असिस्टेंस से बनाया गया। दिस इज द रीजन, ये न्यूज़ में था भूजी ब्रिज। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। सो द कंट्री इज मोजाम्बिक। ओके, याद रखें मोजाम्बिक इज द करेक्ट आंसर। सो डेट्स ऑल, ये हो गए जो हमारे आज के करंट अफेयर। आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है, सो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग स्कीम विच इज़ अ न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो किस राज्य की ये स्कीम है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, एंड इसमें क्या चीज़ें हैं जो सरकारी योजना है जिसके तहत बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो विद दिस आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। कल संडे है, संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल मैं आपका होल वीक रिवीजन करवाऊंगा। ओके, फ्रॉम लास्ट संडे टू कल संडे है, तो जितने भी करंट अफेयर्स हमारे रहेंगी कल हम रैपिड फायर आपका रिवीजन रहेगा। तो इसी स्ट्रैटेजी से हम करेंगे। हमारा इस तरीके से 3rd वीक ऑफ अप्रैल हो जाएगा, देन 4th वीक ऑफ अप्रैल करेंगे, देन उसके बाद एक मंथली करंट अफेयर्स में लाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बेस्ट 100 करंट अफेयर्स लाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना अप्रैल मंथ के, जितने भी हुए अभी तक, वो सारे के सारे करेंगे। बाय दिस वे आपको करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आप सारे क्वेश्चंस किए होंगे तो फिर क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए आप इजीली आंसर कर सकेगा। दिस इज अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ थिंग वी हैव टू फॉलो, एंड इसी तरीके से हम करेंगे। डेली करंट अफेयर्स आप अगर वॉच करेंगे तो फॉर श्योर आप चीज़ों को ईजिली कर पाएंगे। बाकी फ्रॉम योर साइड यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके लाइक से मुझे एक आइडिया लग जाता है अबाउट योर रिस्पॉन्स। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट।